अभी अभी पहलवान बेटियों का ही जिक्र हो रहा था और दिल्ली से आई एक तस्वीर ऐसी ही एक पहलवान बेटी की जिसने हरियाणा की सियासत में नई चर्चा शुरू कर दी। ये तस्वीर है राहुल, विनेश फोगट और बजरंग पुनिया की एक साथ। उनकी आज मुलाकात थी। हरियाणा चुनाव में सीट बंटवारे की माथापच्ची के ठीक बीचों बीच अचानक दिल्ली में पहलवान विनेश फोगट और बजरंग पुनिया राहुल गांधी से मिले। 15 से 20 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद कई अटकलें लगाई गई। अटकलें ये थी कि विनेश और बजरंग कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान फिलहाल नहीं आया है। आज जो तस्वीर आई और उस पर जो अटकलें लगाई जा रही हैं उन्हें पुख्ता करती एक और तस्वीर आप देखिए। बाईं तरफ आज राहुल से विनेश और बजरंग की मुलाकात वाली तस्वीर है, तो दाहिनी ओर 17 अगस्त की वो तस्वीरें हैं जब विनेश फोगट ओलंपिक खेलकर वापस भारत लौटी थी और बड़े ही भव्य तरीके से उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पर कौन पहुंचे थे? कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए विनेश फोगट और बजरंग पुनिया को सीट भी ऑफर की गई है। विनेश को 3 सीटों का ऑप्शन दिया गया है, चरखी दादरी, बाधरा और जुलाना। तो वहीं बजरंग पुनिया को बहादुरगढ़ और भिवानी की सीट ऑफर की गई है। तो एक तरफ है विनेश वाला फैक्टर और दूसरी तरफ गठबंधन की भी चर्चाएं चल रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है हरियाणा चुनाव के लिए। तो क्या यही विनिंग फॉर्मूला यानी कि जीत का मंत्र हो सकता है? एक तरफ पहलवान बेटी और दूसरी तरफ आपके साथ गठबंधन। सीधे चर्चा में चलते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव स्पोक्स पर्सन हैं, भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। करण वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं और स्वाति सिंह मलिक भी। सिद्धार्थ यादव, आप ही बता दीजिए, वी फैक्टर, वी फॉर विनेश, वी फॉर विक्ट्री, कांग्रेस के हाथ मजबूत करेंगी क्या विनेश? और भाजपा कैसे फिर उनसे दंगल करेगी? देखिए पद्मजा, मैं मानता हूं कि चुनाव इन सब विषयों से इतर होकर के है। कांग्रेस पार्टी एक प्रयास में ज़रूर है कि कहीं ना कहीं से औरों के कंधों पर बंदूकें रखकर वो चलाने का प्रयास करें और जो साख कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर खो चुकी है, जो विश्वास जनता के बीच से वो अपना खो चुकी है, वो उसको अन्य अन्य माध्यमों से वापस जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। पर मैं मानता हूं कि एक विफल प्रयास होने जा रहा है। अभी आपने उल्लेख किया कि जब विनेश जी आई थी तो कौन उनके स्वागत में गया था। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के जो हरियाणा के नेता हैं और मुख्यमंत्री के बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, वो गए थे। पर प्रश्न तो ये भी है कि हरियाणा जो प्रांत सबसे ज़्यादा मेडल्स जीत करके लाके देश को देता है, बाकी खिलाड़ियों ने क्या गुनाह किया था कि दीपेंद्र जी उनके स्वागत में नहीं जाते? बाकी खिलाड़ियों ने क्या ऐसा गलत किया कि दीपेंद्र जी उनको स्वागत योग्य नहीं मानते? बाकी खिलाड़ियों में वो क्या कमी रह गई थी कि दीपेंद्र जी को लगा कि मैं इनका रोड शो ना करूं? ये भी प्रश्न हरियाणा की जनता उनसे पूछती है और जब इन प्रश्नों को पूछा जाता है तो जो उनकी राजनीति है वो एक्सपोज होकर के आती है। पद्मजा जी, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो कि देश में जवान भी सबसे ज्यादा देता है, खिलाड़ी भी सबसे ज्यादा देता है। मुझे लगता है आप थोड़ा सा अनफेयर हो रहे हैं। कांग्रेस को कह रहे हैं कि उनकी गिरती साख है, वो 5 सीटें आपसे झटक ली उन्होंने अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे। और उसका अगर असेंबली कन्वर्जन किया जाए तो मैं कहीं पढ़ रही थी कि अगर उसको कन्वर्ट किया जाए कि कितनी असेंबली की सीट्स आती हैं, 46 सीटें असेंबली में कांग्रेस जीतती अगर कन्वर्जन किया जाए और आप सिर्फ 44 ही जीतते। तो उनकी साख गिरी तो नहीं है हरियाणा में, ये तो हमें आंकड़े बता रहे हैं। पर खैर, क्यों आपने खिलाड़ी को राजनीति में घसीट लिया? स्वाति मलिक, पहले आपने कहा कि हम पहलवान। ठीक है, आप 30 सेकंड में क्लैरिफाई कर दीजिए, फिर मैं स्वाति मलिक के पास जाऊंगी। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। पहली बात तो ये एक झूठा नैरेटिव थोड़ा सा चल रहा है सोशल मीडिया पर। मैं आपको सही आंकड़ा बता देता हूं। जो लोकसभा का परिणाम आया उसमें 44 में भाजपा जीती थी और 42 में ये लोग आगे रहे हैं। ये जो 46 का आंकड़ा है, ये लोग अपने से स्वयं इसको कांग्रेस पार्टी खुद की पीठ थपथपाने के लिए ऐसा करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रही बात जो पिछले चुनाव थे, वहां भी हमको देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 31 सीट जीत करके आई थी और 27 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। बहुत से क्षेत्र हरियाणा के ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी को आज भी अपना कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। वो ये तक नहीं सोच पा रहे हैं कि हम वहां पे उतारें किसको। गठबंधन की जितनी बातें निकल करके आई हैं वो इसी का परिणाम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास खुद के उतारने के लिए कैंडिडेट्स की भी एक कमी है। रही बात खिलाड़ियों की, तो कांग्रेस के काल में खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ था पद्मजा जी, वो भी देश की जनता और हरियाणा की जनता ने देखा है। द्रोणाचार्य अवॉर्डीज के साथ क्या हुआ था, उनको मेरिट देने पे क्या हुआ था। और यूं कहा जाए कि जिनको प्रमोशंस जो सरकार ने प्रॉमिस कर रखे थे उसमें भी सिलेक्शन किया जाता था। कौन लोग जाके कंपीट करेंगे, इस पर भी हुड्डा जी और उनकी सरकार जो है गिद्ध की
तरह जाते हैं बैठा आगे। करती थी और फेवरेटिज्म ठीक है, क्या करती आगे थी। की बात अब और वो सब चुनाव की चीजें बात दूर हो करते हैं। चुकी और खिलाड़ियों के लिए अनुकूल वातावरण है, ये जानता है प्रदेश। ठीक है, इतने दिनों तक स्वाति मलिक सब लोग विनेश फोगाट के साथ खड़े थे क्योंकि लग रहा है कि वो एक खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी बेटी हैं। उनको राजनीति में क्यों घसीटा जा रहा है? और बड़े लोग तो ये भी पूछ रहे हैं क्या ये राजनीति ही थी? भैया, अगर आपको याद हो तो जो इनका प्रदर्शन शुरू हुआ था वो जनवरी 2023 में हुआ। कोई उनके साथ, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं गया था, सब अलग अलग अपने बयान दे रहे थे, उनके साथ कोई नहीं गया। उसके बाद जब अप्रैल में उन्होंने अपना प्रदर्शन रिज्यूम किया, दोबारा वो प्रदर्शन पे गए क्योंकि बीजेपी एक बार और फेल हो गई थी कि रिपोर्ट आने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, एफआईआर नहीं हो रही थी। उसके बाद जब दोबारा प्रदर्शन हुआ तभी भी कोई पॉलिटिशियन ना विनेश फोगाट ने किसी से सपोर्ट मांगा और ना किसी ने वहां जाके प्रदर्शन में अपने अलग अलग पार्टीज जा रही थी, अपनी मर्जी से जा रही थी। तो विनेश फोगाट को आज के दिन उनका जो संघर्ष रहा, वो जो मुश्किलों से गुजरी हैं और वो जो एक चेहरा बन के आई हैं और विमेन एम्पावरमेंट एंड द हैरेसमेंट जो एक खिलाड़ी वहां पे हरियाणा में और रेसलिंग फेडरेशन में जो देख रहे, जो बर्दाश्त किया जिन लोगों ने, उस जो विनेश फोगाट उन सबका चेहरा बन के आई, उसको ही आज बीजेपी वो बोल रहे हैं कि वो पॉलिटिकल था। वो पॉलिटिकल था ही नहीं। और आज के दिन अगर दीपेंद्र हुड्डा उनका वहां वेलकम करने गए हैं, एयरपोर्ट पे गए हैं, तो उसमें क्या गलत है? हरियाणा की बेटी है वो, क्यों ना हो। हाँ, और आपने बोला कि बाकी प्लेयर्स को क्यों नहीं किया, आपने ये बोला, तो बाकी प्लेयर्स भी आएंगे, उन सबसे भी मिलते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि आज के दिन विनेश फोगाट एक वो ताकत है जो सरकार के खिलाफ खड़ी रही। ये वही प्लेयर है जिसको सरकार की पुलिस ने मारा है, डंडे मारे, उठा उठा के फेंका है। तो और खिलाड़ियों के साथ इतनी बदसलूकी सरकार ने की ही नहीं। और लेकिन जिस सरकार के खिलाफ वो खड़ी रही, तो एक मिसाल है, एक वो आज के दिन एक ताकत है। और तो क्यों ना उसको हम सपोर्ट करें। 36 बिरादरी अब कांग्रेस के पीछे। सिद्धार्थ यादव, भाजपा को राजनीतिक नुकसान। देखिए पद्मजा जी, पहले तो मैं आपके शो पर एक फैक्ट बता दूं, ये क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी बताने का काम करती और क्यों नहीं दीपेंद्र हुड्डा बताने का काम करते कि 2012 से लेकर के 2022 तक दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा कुश्ती संघ के स्वयं अध्यक्ष थे। वो हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन जिसके तहत विनेश फोगाट वहां पे खिलाड़ी थी, पार्टिसिपेट क्या करती थी विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में, वो उसके खुद अध्यक्ष थे। तो जो उनके आरोप हैं उनके साथ भेदभाव के, गलतियों के, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल, उनके शहजादे के कार्यकाल में रहे हैं, वो अध्यक्ष रहे वहां पे। पर यह बात कांग्रेस पार्टी नहीं बताएगी क्योंकि आदत जिनकी हो चुकी हो देश की धरोहर को, देश के खिलाड़ियों को राजनीति में घसीटने की और उनके नाम पर राजनीति करने की जिस पार्टी की मंशा रही हो, वो कभी भी इन बातों पर नहीं जा सकती। खिलाड़ी राजनीति से परे होते हैं, खिलाड़ी देश का सम्मान होते हैं, खिलाड़ी देश का गौरव होते हैं, उनको वैसे ही बने रहना चाहिए। और यह पूरा हरियाणा आज कहने लग रहा है, पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के कह रही है कि खिलाड़ियों पर राजनीति मत करिए, जवाब देना है तो जवाब उन पर दीजिए। जब आपने अपने कार्यकाल में जो लोग खेल नीति के तहत मेरिट पर आते थे उनसे उनका अधिकार छीनने का काम किया था। जिन लोगों को डीएसपी बनाया जाना था, हमारी देश की गौरव बेटी गीता फोगाट को जब डीएसपी बनाया जाना था तो कांग्रेस पार्टी ने उनको इंस्पेक्टर बनाया, वो कोर्ट से जीत करके आई और फिर डीसीपी बनी। और तब हुड्डा जी कहा करते थे इंस्पेक्टर बना दिया, ये कम है क्या? जब ऐसी किसी पार्टी की मानसिकता हो, जब ऐसी किसी पार्टी खिलाड़ियों को लेकर के, क्योंकि विनेश फोगाट राहुल गांधी से मिली, ये खिलाड़ियों के साथ कार्यकाल में ऐसा हुआ, इस पर भी कांग्रेस पार्टी को मुंह खोलना। खिलाड़ियों के साथ राजनीति हो रही है, मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? किस तरह से राजनीति हो रही है खिलाड़ियों के साथ? आप मुझसे पूछ रही हैं? नहीं, सिद्धार्थ यादव, किस तरीके की राजनीति हो रही है? ठीक है करण वर्मा, अगर हम इसको कहते हैं बिग पिक्चर देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कमजोर क्या नजर आ रही है हरियाणा में? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विनेश फोगाट ज्यादातर हरियाणा में जब वो वापस आई, वो कम से कम कुछ नहीं तो 20 गांव से गुजरी, हर जगह लोगों ने रोक करके उन्हें कहा कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है। इसके बावजूद वो ओलंपिक में लड़ करके आई है, वो फाइनल्स तक पहुंची थी, सेमीफाइनल्स तक वो जीत करके भी आई थी। दूसरा, यहां पर आप एक अलायंस की, एक गठबंधन की भी बातें कर रहे हैं। तीसरा, आपका जो कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो बीच में अनबन बताई जा रही थी, अब वो खत्म हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, उसमें कई खेमे बटे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, अपने लिस्टों पे मंथन कर रही है और ऊपर से एक जो विनेश फोगाट का जो फिगर है, क्या उसको एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करता है? देखिए पद्मजा जी, हरियाणा की जनता बहुत सियानी होती है।
पहले दिन जब विनेश फोगट जी का वो हार्ट ब्रेक हुआ, जब उनका वेट 100 ग्राम्स ऊपर आया, तो सबको बहुत दुख हुआ और सबको बहुत हमदर्दी थी और हम सबको बहुत बुरा लगा। पर उस मिनट ही कांग्रेस ने राजनीतिकरण इसका शुरू कर दिया था। कहां से किस बात को मिलाकर उन्होंने प्रधानमंत्री को इसके जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया था, कांग्रेस के पूरे आईटी सेल ने, कांग्रेस के पूरे ट्रोल्स ने। और तभी यह बात क्लियर हो गई थी कि कांग्रेस इस पूरे एक दुखद घटना में एक राजनीति का अवसर ढूंढ रही है। और वही हुआ, जहां विनेश फोगट जी वापस आए, जिस तरह के इन्होंने रोड शो किया, बाकी खिलाड़ियों के लिए तो नहीं करते ये लोग। बाकी अपने टाइम पे तो जैसे बता रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, जिस तरह से इन्होंने दुर्व्यवहार किया कैंडिडेट्स के साथ, तो हरियाणा की जनता ये देख रही है। ठीक है, विनेश फोगट जी का बहुत सम्मान है, बहुत आदर है, पर उसको अगर आप राजनीतिकरण के लिए करें तो ये बात जनता स्वीकार नहीं करेगी। जनता मुद्दों पे वोट करेगी। बिल्कुल सही आपने कहा, बीजेपी को सेंध जरूर लगी लोकसभा इलेक्शन में, पर बीजेपी वो पार्टी है जो कोर्स करेक्ट करती है। मुझे नहीं लगता अभी भी हुड्डा जी और शैलजा जी के बीच में सब कुछ बढ़िया है, उसमें भी बहुत इंटरनल रिफ्ट्स हैं। और बीजेपी मुझे लगता है कोर्स करेक्ट करके समय आने तक द फोर्सेस विल कम टुगेदर, वो एक तरह से वापस होकर एक परिपक्व वे में लड़ेंगे। हमें याद है किरण बेदी जी को जब पैराशूट किया गया था, क्या हुआ था, बीजेपी को भी मुंह की खानी पड़ी थी। जो ये पैराशूटेड कैंडिडेट्स होते हैं, जो फेमस तो होते हैं, जिनका गुडविल जरूर होता है, पर राजनीति में नहीं होते, उनको जब जस्ट चुनाव से पहले लाया जाता है, जनता उनको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती। अब वो दिन चले गए जब जनता पैराशूटेड कैंडिडेट्स के लिए ताली बजाती थी। जनता को वो लोग पसंद है जो ग्रास रूट्स लेवल से काम करते हैं और जो अक्सर नहीं तलाशते। तो भाजपा ने भी बहुत लड़ा है लोकसभा चुनाव में और ज्यादातर हार भी गए। हरियाणा में भी वो लेकर के आए थे, अशोक तंवर जी है ना, जो कि गए थे कांग्रेस से आम आदमी पार्टी से भाजपा, और वो फिर हार गए। उनको फिर से चुनावी टिकट दे दिया किसी और का पत्ता काट करके। पर जनता है, ये सब जानती है, स्वाति मलिक। और वो विनेश फोगट के साथ खड़ी थी जब तक वो लड़ रही थी, सड़कों पर लड़ रही थी। अब वो राजनेता हैं और सिर्फ को उनको उस तरीके से देखा जाएगा, वोट नहीं ला पाएंगे। देखिए, अभी तो ये अनाउंस भी नहीं हुआ है कि वो इलेक्शन लड़ रही है कांग्रेस की तरफ से, और फिर भी बीजेपी और उनके जितने भी सपोर्टर्स हो उसमें इतनी खलबली मच गई है। अभी ये कहीं डिक्लेयर नहीं हुआ, ऑफिशियली किसी ने नहीं बताया, आपके सूत्रों ने बताया है, लेकिन ऑफिशियली कहीं अभी ये नहीं आया है कि विनेश फोगाट कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ रही हैं या नहीं लड़ रही हैं। नो एडमिशन, नो डिनायल, कुछ नहीं आया। लेकिन सिर्फ एक ये सुनकर, इतना सा ही सुनकर, उनकी मुलाकात की तस्वीरें देख के जो बीजेपी में आहट हुई है कि अरे हम तो वैसे ही पांच सीटें गिर गए थे, और हाँ हम अपना कोर्स करेक्शन करेंगे, लेकिन उस कोर्स में तो अब विनेश फोगाट भी शायद नजर आ रहे हैं। तो वो इतनी हड़बड़ाहट है। 6 महीने इलेक्शन से 6 महीने पहले वो अपना चीफ मिनिस्टर बदलते हैं। क्यों बदला उन्होंने चीफ मिनिस्टर को 6 महीने पहले? बताइए, क्या वो हरियाणा की जनता वो नहीं देखेगी? किसी को कोर्स करेक्शन कहते हैं मैम, मैंने यही बात बोली, और सब किसी को कोर्स करेक्शन कहते हैं। एब्सोल्युटली, you call it course correction, or you call it trying to cover up the just because elections are coming, इलेक्शन आने वाले हैं और जनता को किसी तरह बेला फुसला करके, देखिए हमने तो सीएम भी बदल दिया। क्या पुराना सीएम इतना खराब था तो एमपी का टिकट क्यों दिया आपने? फिर वहां से क्यों उनको कैंडिडेट का टिकट दिया? सिद्धार्थ यादव, स्वाति मलिक कह रही है कि हमने तो अभी उनको टिकट भी नहीं दिया है, अभी से आप इतने परेशान क्यों ना। देखिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या ट्वीट किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है, जीतेंगे हर बाजी जब खेले हम जी जान से। बस ट्वीट में ही घबराहट क्यों हो रही है, अगर विनेश फोगट कुछ असर नहीं पड़ने वाला है? सिद्धार्थ यादव, हमें कोई घबराहट नहीं है पद्मजा जी, हमें 1% की भी कोई घबराहट नहीं है, और किसी प्रकार की कोई घबराहट या कोई समस्या की इसमें बात नहीं है। देखिए, समस्या आपको समझनी पड़ेगी कि कहाँ है। समस्या किसी एक खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी, एक चुनाव की समस्या नहीं है। समस्या उस पॉलिसी की है जो कांग्रेस पार्टी अपनाती है, जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए राजनीतिक गिद्ध के रूप में देश की धरोहर, देश के सम्मानित व्यक्ति, देश के खिलाड़ी जो पार्टियों से ऊपर होते हैं, जो पक्षों से ऊपर होते हैं, जिनको सब सम्मान करने का काम करते हैं, हर पक्ष की जनता सम्मान करने का काम करती है, उनको राजनीतिक दलदल में घसीट लाते हैं, क्योंकि वो घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि हमारी जो दुकान है वो तो बंद होने जा रही है, अब उसको बचाने का कोई तरीका है तो वो ऐसे खिलाड़ियों को, ऐसे सम्मानित व्यक्तियों को चुनाव में उतार करके होगा। इतनी ही समस्या है। कोई चुनाव में उतरेगा, वो किसी एक क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता को तय करना है। आप उनके मेडल की गरिमा कम कर रहे हैं गिद्ध राजनीति करके। मैं यही बता रही हूँ, अगर यही राजनीति है तो क्या बीजेपी ने आज तक किसी भी खिलाड़ी को इलेक्शन में नहीं उतारा? आप बाकी सब आप क्या अभी पैराशूट लैंडिंग की बात कर रहे थे, आपकी कंगना रनौत जो अभी इलेक्शन जीत के आई वो भी पैराशूट लैंडिंग से थी,
और उनकी भी स्टेटमेंट से आज तो आप बीजेपी खुद ही उनसे हट रहे हैं। लेकिन एज फार एज प्लेयर्स आर कंसर्न, प्लेयर्स के आज तक बीजेपी ने कोई मैरी कॉम किन की पार्टी से आई है, पीटी उषा किन की पार्टी से आई है, किन की पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है, साइना नेहवाल कौन किस पार्टी ने ज्वाइन किया है। तो अगर ये सब चीजें भी देखिए ना, आप करें तो ठीक है, हम करें तो हम उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी गरिमा कम कर रहे हैं। क्या आप साइना नेहवाल ने बीजेपी ज्वाइन की तो क्या आप करें तो ठीक, कांग्रेस करे तो गिद्ध। देखिए पद्मजा जी, जानते सच्चाई ये भी है, समस्या ये है कि ये कोई एक खिलाड़ी जो अभी ओलंपिक खेल करके भारत लौटा है उसकी तुलना पीटी उषा जी से करना चाहते हैं। वो कब की ओलंपिक की खिलाड़ी थी, वो साइना नेहवाल जी से करना चाहती हैं जो अपना खिलाड़ियों का करियर, अपने खेल के करियर को पूरा करके भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल में आई। वो उनसे तुलना करना चाहते हैं जो खिलाड़ी अपना पूरा समय पूरा करके और उसके बाद राजनीति करने में उतरते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर आप डे वन से आपने जवाब नहीं दिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, डे वन से जो व्यक्ति शामिल था उस सभी आरोपों में, मैं आपके बीच में नहीं बोला था मैडम, मैडम आपके बीच में नहीं बोला था, आपने एक जवाब नहीं दिया कि जो व्यक्ति, उन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, इन्होंने भी बताइए, उनको जवाब देने दीजिए, आखिरी 30 सेकंड। देखिए आप एक जवाब जो नहीं आ पाया पद्मजा जी आज के शो में, डे वन से जब से हमारे विनेश जी और अन्य खिलाड़ी जो उन्होंने आरोप लगाने का काम किया, जो उस आरोप के दूसरे पक्ष पे खड़ा था, रिसीविंग एंड पे, हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष स्वयं दीपेंद्र हुड्डा जी, जिनकी वॉच के अंडर ये काम हुआ था, वो पहले दिन से उनके कैसे कंधों पर बंदूक चला करने का काम कर रहे हैं और अपने राजनीतिक हितों को साधने का काम कर रहे हैं। ये समस्या ये नहीं है कि देश के खिलाड़ी कभी जीवन में तय करें तो राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि विनेश फोगट ने अपना रिटायरमेंट तो अनाउंस कर ही लिया है। उनकी जो बहन है वो पहले बीजेपी की टिकट पर लड़ चुकी हैं 2019 में। तो क्या ये गिद्ध राजनीति है या पहलवान बेटी के साथ पूरे देश की संवेदना है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, और क्या उसी संवेदना से वोट भी मिलेंगे, ये कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।